सांसों की जरूरत है जैसे, सांसों की जरूरत है जैसे, जिंदगी के लिए बस एक काम चाहिए, मोबाइल ऐप्स के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अभी जीविका परियोजना में विलेज पॉवर्टी रिडक्शन प्लान का सर्वे हो रहा है, जिसको हिंदी में कहते हैं ग्राम गरीबी उन्मूलन योजना, जिसको शॉर्टकट में कहते हैं BPRP सर्वे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक ऐप्स की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले चलिए अपना मोबाइल ओपन कीजिए और आप प्ले स्टोर को खोलिए और यहाँ पर टाइप कीजिए NRLM। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। देखिए, हिंदी इंग्लिश में करना है, यहाँ पर ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से आने के बाद आपका ओपन हो जाएगा। जब ओपन कीजिएगा तो आपको इस प्रकार से ओपन खुलेगा। तो आप क्या करेंगे, बैक जाएंगे। हम पहले से खोल चुके हैं। आपको इसका हम डुप्लीकेट एक ऐप्स बना है, उस ऐप्स में सर्वे करने का तरीका बताएंगे। इससे पिछला वीडियो बनाए थे जो 50 मिनट का है, उसमें पूरे जानकारी के साथ बताया है, लेकिन उसको देखने से बहुत ही कैडर जो है तैयार नहीं होते हैं, इसलिए शॉर्टकट वीडियो बना रहे हैं। यदि पूरी जानकारी चाहते हैं एक वीडियो में तो मेरा पिछला वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाए थे वो वीडियो, लेकिन उसका जो है व्यू बहुत कम आ रहा है। क्योंकि एक चीज़ समझना चाहिए सभी को कि आपको इसी को प्रशिक्षण के लिए आपको भर दिन टाइम लगाते हैं, उसके बाद भी पूर्णतः सीखते नहीं हैं, सीख नहीं पाते हैं। लेकिन हम 1 घंटा से कम का ही वीडियो बनाया है, जिसमें हर दिन आपको लगेगा भी नहीं। वो आप मोबाइल ओपन करके भी सुन कर भी आप सीख सकते हैं। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने कैडरों के बीच में, यदि स्टाफ है तो अपने कैडर के बीच शेयर करेंगे, ताकि उसको सर्वे करने में दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए 2 ऐप्स है, जिसमें जो है NRLM BPRP 2022 है, वो मेरा डुप्लीकेट है। इसको हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद जो है यहाँ पर इस प्रकार का आइकन खुलेगा। यहाँ पर आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना है। तो ये आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है जीविका पर कार्यालय से मिल जाएगा, वैसे नहीं मिलेगा, दूसरे जगह से नहीं मिलेगा, जीविका कार्यालय से मिलेगा। तो यहाँ पर यूज़र आईडी और पासवर्ड ओपन करना है। तो यहाँ पर जब आप इस प्रकार के जो है यूजर आईडी और पासवर्ड ओपन करेंगे तो लॉगिन कर देना है। लॉगिन करेंगे तो इस प्रकार से आपका ओपन होगा। जब ओपन हो जाएगा तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है सिंक है कोना में दिया हुआ, जहाँ पर मेरा रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको जो है हमेशा इसको सिंक करते रहेंगे। यहाँ पर क्या है, इंग्लिश और हिंदी 2 है। तो आप यहाँ पर इंग्लिश में सर्वे करना चाहते हैं, इंग्लिश में, यहाँ इंग्लिश के सामने है, और हिंदी में करना चाहते थे हिंदी में। तो सबसे पहले यहाँ जो है आपका जो है सर्वर, यहाँ पर देख लीजिए गड़बड़ है, इसलिए एक बार सर्वर को जो है सही होने दीजिए। यहाँ पर अब यह हो गया तो आप यहाँ पर हिंदी में टिक लगा देंगे। यहाँ पर देखिए हिंदी में टिक लग गया। अब हिंदी में जब टिक लग गया तो आप यहाँ देखिए SHG स्तर गतिविधि। अगर इंग्लिश करते हैं तो यहाँ पर इंग्लिश में लिखाएगा SHG एक्टिविटी, SHG लेवल एक्टिविटी और VO लेवल एक्टिविटी। आप यहाँ पर हिंदी कर लेंगे ताकि आपको सर्वे करने में आसान होगा। अब यह देख रहे हैं कि SHG स्तर की गतिविधि है, तो इसको सर्वे करना है, और VO स्तर की गतिविधि। तो VO स्तर की गतिविधि आप तभी कर सकते हैं जब तक आप SHG स्तर की गतिविधि पूर्णतः कंप्लीट नहीं करते हैं। तो जो ये समूह के माध्यम हो जाएगा और ये VO के माध्यम होगा। तो सबसे पहले हम आपको जो है समूह के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से सर्वे करना है। अब यह देख लीजिए कि यहाँ पर CRP के नाम है हंस प्रतिभा। इसके अंतर्गत जो है टोटल इतना SHG है। तो आप हमको इसमें जो है सीता SHG या सरस्वती SHG है। तो सबसे पहले हम एक SHG को करके बता रहे हैं, ताकि आपको पूरे SHG को आपको करना है। अब एक SHG में ही है, यहाँ पर एक है हकदारी एक है हकदारी और एक है आजीविका। तो दोनों का जो है किस प्रकार से जो है आपको
दोनों को किस प्रकार से एंट्री करना है वो इस वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए शुरू से अंत तक बने रहेंगे। अब यह देख सकते हैं कि हकदारी है, तो हकदारी सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि हकदारी किसको कहते हैं। तो देखिए, हकदार जो है, हकदार का परिभाषा इस प्रकार से आप कह सकते हैं, जिसे अधिकार दिया गया हो या जिसे कुछ करने या पाने का अधिकार हो उसे हकदार कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर है आजीविका। अब आजीविका है, आजीविका का भी परिभाषा होता है, कोई व्यक्ति जीवन के विभिन्न कलाओं से जिस क्षेत्र में काम करता है या जो भी काम करता है जिससे घर परिवार चलता है या जीविकोपार्जन होता है उसे आजीविका कहते हैं। जीविकोपार्जन का अर्थ होता है जीने का साधन हो, जिससे जीने का साधन उसे जीविकोपार्जन कहते हैं। जैसे कि मजदूरी करना, कलाकार जो है गीत गाते हैं या फिल्म बनाते हैं, शिक्षक या वकील या रोजगार जो करते हैं, ये इसका क्या है, जीने का एक साधन है जिससे उसका पैसा मिलता है, उस पैसे से घर परिवार चलता है। मजदूरी करके वो पैसा कमाते हैं और पैसा से जो है उसका घर परिवार चलता है, तो वही इसके लिए क्या हो गया, मजदूरी जीविकोपार्जन साधन हो गया, ठीक है। एक शब्द में जो है जीविकोपार्जन का कहिए तो जीने का साधन हो, उसका उस तरह से होता है वह कार्य या व्यवसाय जो जीवन निर्वाह के उद्देश्य से किया जाता है। एक शब्द में कहिए तो जो जीने का साधन हो वही जीविकोपार्जन है। तो दोनों परिभाषा आप समझ गए होंगे। तो चलिए, आप ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आप हकदारी में चलेंगे, ठीक है। हकदारी में चले गए तो यहाँ देखिए 15 प्रकार की योजना है। परिभाषा क्या है, जिसे अधिकार दिया गया हो या जिससे कुछ करने या पाने का अधिकार हो उसे हकदार। तो ये आपको अधिकार दिया गया है, जो इसका योग है वो इसका मांग कर सकता है। इस सब में जो है ना सारा चीज़ मांग का ऑप्शन है। जब आप जैसे मनरेगा जॉब कार्ड है तो यहाँ पर प्लस पर क्लिक लगाएंगे तो पहले से हम 4 दीदी को सर्वे कर चुके हैं, तो एक हम आपको करके बता देते हैं, उसी तरह से सारे दीदी को करना है। आप देखिए सीता एसएचजी में इतने दीदी है, ठीक है। इस दीदी में 4 दीदी का सर्वे कर चुके हैं। अब यह राजकली देवी है, ठीक है। अब राजकली देवी है तो आप राजकली देवी से पूछेंगे कि क्या दीदी आप मनरेगा जॉब कार्ड आप बनाना चाहते हैं, आपको चाहिए, मनरेगा में आप काम करेंगे इसीलिए तो जॉब कार्ड बनाना है। यदि काम नहीं करते हैं और जॉब कार्ड नहीं बनाना चाहते हैं तो उसको नहीं क्लिक करेंगे। और राजकली दीदी बोला हाँ दीदी हमको चाहिए मनरेगा जॉब कार्ड, तो क्लिक कीजिए फटाक दे और नया आवेदन कीजिए। और मौजूदा अनुरोध है, मौजूदा अनुरोध में टिक नहीं लगाएंगे क्योंकि वो इनएक्टिव होगा सारा, मतलब जो है मनरेगा जॉब कार्ड, इसलिए नया आवेदन में ही टिक करेंगे और यहाँ पर टिक के बाद ठीक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए पूछ रहा है, राजकली दीदी से पूछिए कि राजकली दीदी आपके घर के मुखिया का नाम बताइए जिसका जॉब कार्ड बनेगा, जिस नाम से जॉब कार्ड बनेगा उसी का मुखिया का नाम होना चाहिए, क्योंकि मनरेगा जॉब कार्ड में मुखिया का ही, घर के मुखिया का ही नाम भरा जाता है। तो राजकली दीदी के पति के नाम है राम रमेश राम या रमेश राम, ठीक है। राजकली दीदी बताइए आप किस वार्ड में है, तो दीदी बता रही है हम 6 वार्ड में। दीदी आप बताइए आप किस वार्ड में है, तो हम दीदी बता रही है कि भैया हम वार्ड का नाम, मेरे वार्ड का नाम है भरथुआ टोला, ठीक है, भरथुआ टोला। ये हो गया। उसके बाद उम्र कितना है, तो 30 बरस। आप देखिए दस्तावेज चेक लिस्ट चेक करना के लिए आपको यहाँ पर टिक करना होगा। आप बताइए, ये दीदी के नाम पूछना है, दीदी के नाम पूछना है, क्या नाम है, राजकली दीदी। राजकली दीदी से पूछना है क्या राजकली दीदी
आपका आधार कार्ड है तो वो बताएगी हाँ, तो हाँ में टिक लगाएंगे, बताएंगे नहीं तो नहीं में टिक लगाएंगे। सहायता की आवश्यकता है तो सहायता की आवश्यकता में टिक लगाएंगे। लेकिन वो बता रही है राजकली दीदी हाँ भैया या हाँ दीदी, हाँ आधार कार्ड है। बैंक पासबुक है दीदी, तो वो बताइए हाँ, तो हाँ में टिक लगाएंगे। एज प्रूफ है दीदी, तो हाँ, तो हाँ में टिक लगाएंगे। यदि नहीं तो नहीं में टिक लगाएंगे। कहा दीदी आपके पास राशन कार्ड है, तो नहीं है तो नहीं में टिक लगाएंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि मनरेगा जॉब कार्ड में आपको चारों चीज़ होना चाहिए, उसके बाद ही आपका मनरेगा जॉब कार्ड बनेगा। तो यहाँ पर पूर्ण कर दीजिए। यदि सब में हाँ है तो हाँ भरे, और यहाँ पर सहेज का मतलब होता है सेव कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर पूर्ण कर दीजिए, पूर्ण किया गया कार्य। अब आपका जो है मनरेगा जॉब कार्ड भरने का तरीका समझ में आ गया। अब जब भरा जाएगा सभी दीदी का, जब सब दीदी मांग करेंगे तो सब भरना है, मांग नहीं करेंगे तो नहीं भरना है। देखें और संशोधित करें, रैंक करें, यहाँ रैंक कर दीजिए। पहले सब रैंक कर चुके हैं, इसके आधार पर आप रैंक करेंगे। वो जो है मान के चलिए एससी है, और ये एक और भी हो सकता है, उसके पास मान के चलिए भूमिहीन परिवार है, ज़मीन नहीं है, इसके आधार पर जो है ना रैंकिंग कीजिएगा। या मान के चलिए बुजुर्ग है, ठीक है, तो इसके आधार पर 5 करेंगे रैंकिंग। रैंक हो गया तो यार रैंकिंग में आप सुधार कर सकते हैं। आपके आधार पर जो भी रैंक होगा उसका पहला स्थान दीजिएगा, ठीक है। जैसे मान के चलिए बता रहे हैं कि किसी के पास मान के चलिए खेत नहीं है, किसी के पास जो है मान के चलिए, जैसे कि समूह में चर्चा होता है ना कि पैसा पहले किन को देना है। ये हॉस्पिटल में भर्ती है, आप कोई जो है मान के चलिए कोई खेती के लिए पैसा में, तो पहले किसको पैसा देना है, तो इमरजेंसी वाला को, जो बीमार है उसको। तो इसी तरह से इसमें भी जो है आपको पढ़ के टिक लगाना है और यहाँ पर मान सत्यापन कर देना है। ऐसे एरो के चिन्ह पर, ठीक है। उसके बाद रैंकिंग हो जाने के बाद अब देखिए मनरेगा जॉब कार्ड तो भरने का तरीका समझ गए। अब मनरेगा व्यक्तिगत काम की मांग। अब देखिए व्यक्तिगत जो काम की मांग तभी कर सकते हैं जब उसके पास मनरेगा जॉब कार्ड होगा, ठीक है। तो एक हम भर के बता दे रहे हैं। अब मान के चलिए कि नूतन दीदी के पास पूछना है, क्या दीदी आपके पास जॉब कार्ड है, तो हाँ। नहीं रहेगा तो भरना ही नहीं है, टिके नहीं करना है, न टिक होगा न ठीक होगा। इसलिए इसको हाँ में टिक कीजिए और यहाँ पर ठीक कीजिए। उसके बाद अब यहाँ पर भरने का तरीका समझा दे रहे हैं, यहाँ देख लीजिए। अब देखिए सीता समूह में जो है नूतन दीदी से पूछना है, क्या नूतन दीदी आपका जो है मनरेगा जॉब कार्ड जो है बना है वो किसके नाम से बना है, उसी को घर के मुखिया समझिएगा, नहीं तो उस पर किसी और का नाम है और यहाँ घर के मुखिया किसी और का डाल रहा है। तो मान के चलिए यहाँ पर जो है इसका नाम है गणेश पासवान, ठीक है, गणेश पासवान। वार्ड संख्या 6 है, वार्ड का नाम भरथुआ पासवान टोला, पासवान टोला। इस तरह से आपको फिल करना है। अब यह क्या है, कृपया चयन कीजिए। तो चयन कीजिए में आप ध्यान देंगे कि क्या चीज़ वो मांग कर रहा है कार्य का, तो इसमें से पढ़ लीजिएगा, पढ़ करके पूरा चीज़। अब वो कह रहा है कि आपको बकरी का शेड का कार्य काम करेंगे, ठीक है। तो बकरी का शेड कार्य कहाँ पर करेंगे, तो अपने निजी ज़मीन में, निजी ज़मीन में, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, सहेज कर देंगे। सारा भरा गया। अब ये समझ में आ गया होगा, तो सहेज हो गया। और यहाँ पर अगर वो दीदी चाहती है नूतन दीदी कि मुझे और चीज़ करना है, तो फिर उसी तरह से भर देना है। मान के चलिए बकरी का शेड जो है
दूसरे जगह भी करना है तो उस तरह से भर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या कीजिए, सहज हो गया और यहाँ पर पूर्ण कर दीजिए, पूर्ण हो गया। और यहाँ पर देखें और संशोधित रैंक करें। ठीक है, पहले से हम रैंक कर चुके 4 गो दीदी का, आप यहाँ पर जो है रैंक करना है। हो सकता है वो चारों में से एक और दीदी गरीब हो चुकी है तो उसको चौथा तीसरा स्थान देंगे। ठीक है, तो वो रैंकिंग के आधार पर होगा। ये एससी दीदी है और इनका अपना ज़मीन तो है ही है और वो एकल महिला भी है, इसलिए इसका स्थान 5 हो गया। ठीक है, यहाँ पर अध्ययन कर दीजिए। अब यहाँ पर मान सत्यापन कर दीजिए। तो ये सीता समूह में, अब यहाँ पर बैक जाइए। ठीक है, फिर बैक जाइए तो आपका हो गया 3 नंबर कॉलम, 2 नंबर हो गया। अब तीसरा नंबर मनरेगा सामुदायिक कार्य की मांग। सामुदायिक कार्य के मांग में जो है मतलब क्या है कि समुदाय का कोई कार्य जो मांग होगा तो कौन कौन दीदी मांग करना चाहती है, तो उसमें जो है समुदाय के जो है कार्य का मांग किस वार्ड में चाह रहे हैं, तो वो 6 में चाह रहे हैं। ठीक है, वार्ड संख्या 6 में। और यहाँ पर हो जाएगा भरथुआ पासवान टोला। यहाँ पर जो है कार्य हो जाएगा बकरी का आश्रय। ठीक है, यह हो जाएगा सार्वजनिक। यहाँ देखिए ऑप्शन है, नहीं भी कुछ भर सकते हैं तो चलेगा, लेकिन आपको मांग का विवरण जरूर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि समुदाय कार्य की मांग है तो उसके आधार पर ही भरना है। और यहाँ पर हम सार्वजनिक कर दिया, सहेजे करें, सेव कीजिए। इस प्रकार से आपका तीसरा कॉलम भरा गया। अब देखिए चौथा कॉलम है वृद्धा पेंशन। तो आपके समूह में वृद्धा पेंशन किसी दीदी को नहीं मिल रहा है, तो किसको नहीं मिल रहा है, मगर नहीं मिल रहा है तो भरना है। अगर नहीं मिल रहा है तो भरना है, वृद्धा पेंशन लायक है और उसको नहीं मिल रहा है तो यहाँ से उसको मांग करेंगे। जैसे रेणु देवी है, या सॉरी, जैसे जो है नूतन दीदी है, कौशल्या देवी है। ठीक है, इसके घर के मुखिया का नाम हो गया, जिसको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, तो वो स्वयं है कि परिवार का सदस्य है, तो वो परिवार का सदस्य है। और परिवार के सदस्य के नाम क्या हो जाएगा, तो सोहन पासवान। ठीक है, सोहन पासवान, सोहन पासवान। घर के मुखिया कौन हो गया, तो सोहने पासवान है, क्या वो, ठीक है, सोहन पासवान। वार्ड संख्या कितना है, 6 है। वार्ड का नाम क्या है, तो पासवान टोला, भरथुआ पासवान टोला। ठीक है, भरथुआ पासवान टोला। तो इस प्रकार से भरना है। उम्र जो है इसका जो है, देखिए उम्र का ध्यान रखिए, वृद्धा पेंशन है तो 60 से ऊपर ही होगा, इन्हें की 50 उम्र अपना मन से डाल दीजिए। तो इसका उम्र हो रहा है 62 साल। क्या आप बैंक खाते को लिंक करना चाहते हैं, तो बैंक खाता का लिंक होगा तब ना जाएगा पैसा खाता में। अगर किसी प्रकार का दस्तावेज सुधार करना चाहते हैं तो हाँ, अगर नहीं तो नहीं। अब दस्तावेज चेक लिस्ट में जाइए। क्या दीदी आपका जो है वृद्धा पेंशन जो मिल रहा है उनका बैंक पासबुक है, तो हाँ। राशन कार्ड है, तो हाँ। एज प्रूफ है, तो हाँ। मतदाता पहचान पत्र है, तो हाँ। यदि नहीं तो नहीं में, नहीं तो नहीं में, आवश्यकता है तो आवश्यकता हम कीजिए। ठीक है, और यहाँ पर क्या कर देना है, सहेज। और उसके बाद यहाँ पर कर देना है पूर्ण किया गया कार्य। और यहाँ पर देखे रैंकिंग। अब इस समूह में कोई नहीं है, इससे पहले 2 था, यहाँ पर रैंक कर दीजिए। और ये है एससी में है और ये
बुजुर्ग भी है और यहाँ पर इसका तीसरा रैंक भी हो जाएगा और यहाँ पर अध्ययन हो गया। ठीक है, और मान सत्यापन कर दीजिए। ये हो गया आपका सर्वे। तो वृद्धा पेंशन समझ में आ गया कैसे भरना है। अब चलते हैं विधवा पेंशन में। तो विधवा पेंशन समूह में कोई दीदी विधवा होगी और उसको पेंशन नहीं मिल रहा है तो ऐसा दीदी को यहाँ पर टिक करेंगे, यदि नहीं है तो टिक नहीं करेंगे। अगर टिक करते हैं तो क्या पूछ रहा है, तो वो दीदी स्वयं है कि परिवार के कोई और सदस्य है। तो स्वयं भी हो सकता है और मान के चलिए स्वयं है। तो ठीक है, तो घर के मुखिया कौन है, तो घर के मुखिया खुद है। ठीक है, या बेटा हो सकता है, जो होगा वो होगा। घर का मुखिया का मतलब है जो घर चला रहा है। वार्ड संख्या कितना है, 6 है। वार्ड का नाम क्या है, भरथुआ पासवान पासवर्ड लिखा गया ना, पासवान टोला। उम्र जो है इनका जो है 55 है। ठीक है, बैंक खाता से लिंक करना है। दस्तावेज सही है, दस्तावेज चेक कीजिए। क्या दीदी डेथ ऑफ सर्टिफिकेट है, ऊपर वाला है डेथ सर्टिफिकेट ऑफ द डिस कैसेज, हाँ या नहीं। ठीक है, राशन कार्ड है, हाँ। वोटर आईडी है तो हाँ। आय प्रमाण पत्र है तो हाँ। एज प्रूफ है तो हाँ। बैंक पासबुक है तो इतना चीज़ होगा तब जाके उसको ये ऐड हो जाएगा और मांग होगा। और यहाँ पर क्या कर देना है, सहेज कर देना है। इसके बाद यहाँ क्या करना है, पूर्ण कर देना है। तो ये आपका फिर रैंकिंग कर देना है। रैंकिंग में यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर STR बुजुर्ग भी है इसलिए इसको 2 कर दिया है। और यहाँ पर अध्ययन करना है और मान सत्यापन कर देना है क्लिक। और यहाँ से बैक जाना है, फिर बैक जाना है। अब देखिए विधवा पेंशन हो गया, विकलांगता पेंशन। अगर विकलांगता पेंशन में यहाँ देख लीजिए, अगर है तो भरेंगे, अगर नहीं है तो नहीं भरेंगे। ठीक है, तो वैसे बहुत कम ही रहता है। तो बार के चलिए क्या क्या भराएगा, तो यहाँ देखिए घर के मुखिया का नाम भर देना है, वार्ड संख्या भर देना है, वार्ड का नाम भर देना है, उम्र भर देना है, बैंक से लिंक कर देना है, यहाँ हाँ में नहीं भर देना है। परिवार का कोई सदस्य है तो परिवार के सदस्य में टिक लगाना है। ठीक है, इसे पिछला वीडियो में भर के बता दिए, देख लीजिएगा, इसमें आपको हम समझा दे रहे हैं। उसके बाद क्या करना है, विकलांगता हो गया, SBM पर टिक करेंगे तो SBM में हो जाएगा आपको, वो होता है LSBA शौचालय का काम कर्म। ठीक है, तो उसमें भी जो है क्या क्या भरना है, तो वो पूछना है क्या दीदी, रेणु दीदी आपके घर के मुखिया कौन है, किसके नाम से शौचालय बना है, वार्ड संख्या कौन है, वार्ड का नाम कौन है, नया शौचालय है, चेक लिस्ट कर देना। ठीक है, उसके बाद चल रहा है आपको स्वास्थ्य पत्र पर। तो स्वास्थ्य पत्र जो है आयुष्मान भारत कार्ड जो है बना था, आयुष्मान कार्ड, उसी को कहते हैं स्वास्थ्य पत्र। तो इसमें जो है नूतन दीदी से पूछना है कि दीदी बताइए स्वास्थ्य कार्ड जो बना है वो किसके नाम से बना है, नूतन देवी के नाम से, घर के मुखिया नाम से, वहाँ लिखाएगा और वार्ड संख्या बढ़ाएगा और वार्ड का नाम बढ़ाएगा और यहाँ पर चेक लिस्ट करना है और यहाँ पर सहेज कर देना। ठीक है, सहेज करने के बाद फिर चल रहा है कहाँ पर, अब चलिए SBM हो गया, स्वास्थ्य पत्र हो गया, उजाला योजना। अब उजाला योजना जो है गैस कनेक्शन होता है जो आपको सरकारी माध्यम से मिला है कि नहीं मिला है, तो वो आपका हक है। तो कौन दीदी को नहीं मिला है, तो मिलने के लिए क्या करना है, तो यहाँ देखिए पिछला वीडियो में बता दिए हैं। तो गैस कनेक्शन किसके नाम से लेना है, वो यहाँ घर के मुखिया का नाम लिखना है, वार्ड संख्या भरना है, वार्ड का नाम भरना है, चेक लिस्ट में क्या क्या देना है वो देख लीजिए, राशन कार्ड, वोटर कार्ड। उसके बाद जो है आप यहाँ से बैक जाएंगे। ठीक है, क्या जाएंगे, बैक जाएंगे। उसके बाद आपको उजाला हो गया। अब राशन कार्ड, अब राशन कार्ड जो है जो दीदी का नहीं है उसके लिए भरना है। अब ये राजकली दीदी के पास राशन कार्ड नहीं है तो नया है कि पुराना है वो करना है और यहाँ ठीक कर देना है। यहाँ घर के मुखिया का नाम भरना है, वार्ड संख्या भरना है, वार्ड का नाम भरना है, चेक लिस्ट करना है। पिछले वीडियो में बता चुके हैं, देख सकते हैं कैसे भरा जाता है।
उसके बाद जो है आपका जो है यहाँ पर देखिए राशन कार्ड हो गया, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के शोभा। अब यहाँ पर देखिएगा कि इसमें जो है कि ये बिजली जो है मिला है, तो बिजली जो है नहीं मिला है सरकारी के तरफ से, तो यहाँ पर क्या क्या मांग रहा है। राजकली दीदी, बिजली जो है किसके नाम से करना है? घर के मुखिया के नाम से। याद लिए वार्ड संख्या भरिए, वार्ड का नाम भरिए, चेक लिस्ट कीजिए। ठीक है, इस तरह से जो है आप चले जाएंगे। आप प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है, 330 वाला जो है यहाँ पर है। तो 330 वाला जो है मान के चलिए नहीं आवेदन किए हैं तो आवेदन करना है। वार्ड संख्या भरना है, वार्ड का नाम, उम्र। तो इसमें देखिए कि मान के चलिए कोई मतलब जो है राजकली दीदी के परिवार में 330 का जो है सुरक्षा बीमा भैल है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये 12 रुपया वाला होता है, PMSBY। तो इसमें जो है मान के चलिए बीमा दीदी कराई हुई है और उसकी घटना हो गई है, उसका लाभ मिला है कि नहीं मिला है, नहीं मिला है तो यहाँ पर भरना है। अगर या मान के चलिए मिल गया है तभी भरना है। ठीक है, नहीं मिला है तो यहाँ पर मांग करना है कि हमको नहीं मिला। ठीक है, तो वार्ड संख्या, वार्ड नंबर, उम्र भरना है। ये समझ में आ गया। उसके बाद जो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जाना है, जो 330 वाला होता है। तो इसमें भी उसी दीदी को फिल करना है, जैसे कि वो दीदी के पास मान के चलिए बीमा कराई है और उसका लाभ मान के चलिए कोई घटना हो गया है, तो इसका जो है बीमा का जो है क्या क्या फ़ायदा है वो चीज़ भरना है। ठीक है, तो वार्ड नंबर, वार्ड का नाम और उम्र भरना है। उसके बाद जो है चलना है कहाँ पर? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति हो गया, आवास योजना पर। आवास योजना पर जैसे कि राजकली दीदी के पास नहीं है तो नया आवेदन करेंगे, तो ठीक करेंगे, तब ठीक करेंगे तो किसके नाम से आवास योजना लेना है? इंदिरा आवास। इंदिरा आवास के बदला कर दिया प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ठीक है, तो किसके नाम से भरना है? मुखिया का नाम भरिए, वार्ड का नाम, ये वार्ड का नाम भरिए, वार्ड संख्या भरिए, चेक लिस्ट कीजिए। चेक लिस्ट में देखिए क्या क्या करना है, इनकम सर्टिफिकेट, वोटर ID कार्ड, राशन कार्ड, एज प्रूफ, तभी ये जाकर आपको मिलेगा। ठीक है, ये इस प्रकार से भरने के बाद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये हो गया आपका, और अन्य योजना होगा तो अन्य योजना में देखिए क्या चीज़ भराता है। घर के मुखिया का नाम है, वार्ड संख्या, वार्ड का नाम चयन किया गया, ये कौन सा योजना लेना चाहते वो है। तो इस प्रकार से आपको ये हकदारी योजना समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम लोग आजीविका। और हकदारी हो गया तो आजीविका को भरना है। आजीविका को भरेंगे तो 6 ऑप्शन है। अब व्यक्तिगत खेती करने के लिए जो है, जैसे कि राजकली दीदी व्यक्तिगत खेती करती है, तो घर के मुखिया का नाम भरना है, वार्ड संख्या भरना है, वार्ड का नाम भरना है, खुद का ज़मीन है कि पट्टे की ज़मीन है कि नया है, चयन की कृपया चयन कीजिए। तो जो चयन करना है वो करना है, जो चीज़ खेती करना चाहते हैं, ठीक है, वो करना है। उसके बाद जो है कृपया चयन किए गए श्रेणी में जो है क्या करना, प्रशिक्षण लेना चाहती है, क्या करना चाहती है, वो सारा चीज़ इसमें भरना है, इसमें समर्थन करना है। उसके बाद जो है यहाँ पर सहेज कर देना है। ठीक है, इसके बाद जो है हम इसके पिछले वीडियो में बता दिए है, उसको देख लीजिएगा। इसके बाद जो है आपको ये हो गया। सामूहिक खेती में क्या होता है कि ये मान के चलिए एक समूह में या 2 समूह या 3 समूह मिलकर भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर जोड़ सकते हैं 3, कम से कम 3 होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 जो भी कीजिए। उसके बाद वार्ड संख्या है, वार्ड नंबर है, SHG के नाम भरना है, दीदी के नाम भरना है। ठीक है, उसके बाद खुद का ज़मीन है कि पट्टे की ज़मीन है, इस तरह का जो है इसको पूरा भरना है। कृपया चयन कीजिएगा, इसमें सारा चीज़ दिया हुआ है, इसमें भी जो है चयन कीजिएगा, जो भरना है भर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पिछला में हम बता दिए हैं, ज़्यादा वीडियो हो गया, जब वो वीडियो नंबर है, ये वीडियो ज़्यादा हो जाएगा। इस प्रकार से जो है अब देखिए सामूहिक खेती हो गया कि मिल के करना, उसी तरह व्यक्तिगत पशुपालन करना चाहते हैं तो क्या क्या भराएगा वो देखिए, घर के मुखिया, वार्ड का नाम, ये सारा चीज़ भरना है। ठीक, उसके बाद जो है आप चले जाएंगे
पशुपालन समूह। पशुपालन समूह है, सामूहिक कैसे करेगा? तीन जैसे जो है व्यक्ति सामूहिक खेती हो गया, उसी तरह पशुपालन में है जोड़ना है। अब व्यक्तिगत एम एम ई का मतलब हो गया सत्तू बनाता हो, या मान के चलिए कोई तरह जो है अपना बना करके बेच रहे हैं, जैसे अचार हो गया, इस प्रकार से है ये है। तो इस प्रकार से समूह एम इस प्रकार से ये तीनों छः भरा जाएगा। इसके बाद जो है आपका यहाँ दोनों चीज़ भराने के बाद यहाँ वीओ को सबमिट करेंगे, तो यहाँ पर ग्रीन हो जाएगा, तो सबमिट कर दीजिएगा। ये मेरा जो है डुप्लीकेट ऐप्स है, इसलिए यहाँ पर ये शो नहीं कर रहा है, नहीं तो यहाँ पर हो जाता। वैसे भी जो है ना हकदारी में सारा समूह के दीदी को डिटेल भरने के बाद जो मतलब मांग कर रही है, सब समूह के 1 2 4 जो भी होगा उसके बाद ही यहाँ पर ये ग्रीन होगा। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इस वीडियो के माध्यम से सीखे होंगे। यदि आप नहीं सीखे होंगे तो वो पिछला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें अच्छे तरह से बताया है, लेकिन थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा है। यदि देखिए 2:48 यानी 2:45 रात को हम ये वीडियो बनाए इतना मेहनत से, फिर भी आप सभी जो है मेरा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते हैं, तो तकलीफ़ होता है। इसलिए आशा करते हैं कि आज के बाद आप सभी जो है जो भी वीडियो देखिएगा, लाइक करने और सब्सक्राइब करने में आपको रुपया नहीं जाता है, लेकिन मेरा ये होता है कि नहीं इतने लोग मेरा लाइक किया है, ताकि मतलब खुश होता है दिल। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।